जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अपने सामने समयसार ग्रंथाधिराज विराजमान हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा रत्नगण साबकाचार्य का सप्तम अधिकार जो है संलेखनाधिकार है। तो जब 2000 वर्ष पहले देखा जाए अगर तो मुनिराजों के लिए काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे जा चुके थे। अष्टपाहोड़, मूलाचार्य और संयम प्रकाश आदि आदि। बट मुनियों की अपेक्षा तो वो ठीक है, उनको तो करना ही है, शुद्ध उपयोग में रहना ही है। लेकिन गृहस्थ लोग क्या करें? तो सिद्धांत ग्रंथ लिख चुके थे, बहुत सारे ग्रंथ लिख चुके थे। बट गृहस्थों के पास चरणानी योग से रिलेटेड कोई भी ग्रंथ नहीं था। तो एक आचार्य ने ये काम किया हम सबके लिए, हमारे लिए, आचार्य समंत भट्ट स्वामी जी ने। और रत्नगण साबकाचार्य गृहस्थों के लिए आचरण से रिलेटेड सबसे प्रमुख ग्रंथ है। तो जब उनके पास बात पहुंची कि ये लिखना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर कैसे करेंगे? वो तो मुनिराज हैं, शुद्धोपयोग में रहने वाले हैं, मुनियों के बीच में रहते हैं, और वैसी बातें करते शुद्धोपयोग वाली। तो वो हमारे लिए क्या लिखें? जो काम पहले छोड़ चुके वो वापस करेंगे क्या? बताओ भाई। एक बार माँ ने जन्म दिया बच्चे को, बच्चे का मरण हो गया, तब वो माँ दोबारा बच्चे का सोचेगी क्या? विकल्प करेगी क्या कि हमें और चाहिए? नहीं करेगी। ऐसे ही मुनिराज जो हैं, उन्होंने गृहस्थ अवस्था को छोड़ करके अणुव्रत वगैरह एक साइड रख के महाव्रत धारण कर लिए। अब वो बताओ, वो उस चीज़ को लिखने के लिए भी सोचेंगे क्या? लेकिन उन्होंने सोचा हमारे लिए, विकल्प किया कि ये मंद जीव हैं, संसारी जीव हैं, हाँ, इनके लिए भी हमें मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए कुछ करना चाहिए। किया उन्होंने। क्या किया कि ये रत्नगण साबकाचार्य ग्रंथ लिखा। फिर बाद में इसके ऊपर टीकाएँ और फिर सब चीज़ें हुई, और फिर इसके ऊपर सदा सुखदास जी ने भी टीका की है, व्याख्या की है, और कितने सारे जीव मिलते गए, वो करते गए। तो अब मेरे सामने जो सभा होती है, अब उसमें युवा नहीं है, लेकिन इस परिदृश्य को देखते हुए भी मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा विषय लिया जाए जिससे इनको याद रहे। आपके पास 5 मिनट है, मान लो आपका बेटे से माँ का वियोग कई साल से है और आपका 5 मिनट के लिए संयोग कराया जा रहा है, तो आप क्या अपेक्षा करोगे? बेटा ये प्रॉपर्टी मैंने इधर लिख के रखी, ये चाबी ले लो, ढूंढ के निकाल लेना, ये बताओगे? क्या बताओगे? 5 मिनट का टाइम है। आप उसे वो बात बताओगे जिसे वो है भव भवांतर तक काम में आए। तो आचार्यों ने भी यही काम किया है। तो समंत भट्ट स्वामी जी ने अंत में जो अधिकार लिखा संलेखना अधिकार, उसमें पूरा जिनागम का सार बताया कि आप गृहस्थ दीक्षा नहीं ले सकते हो, कोई बात नहीं, समाधि तो अच्छे से कर सकते हो ना, भावना तो भा सकते हो ना। हाँ, 10 लक्षण साल भर में कितनी बार आते हैं? 3 बार। अष्टानिकाएँ 3 बार। सुबह बात आ रही थी कि 16वें दिन जब 16 कारण 10 लक्षण हो जाएंगे तो फिर 433 श्लोक है 122। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, 16 दिन बाद जब ये पर्व ख़त्म हो जाएंगे, 16 कारण 10 लक्षण, तो आप अपने सोने चांदी के बर्तन, पूजा की थाली, धवल वस्त्र इत्यादि अलमारी में रख दोगे। मुझे उस समय विकल्प आ रहा था, लेकिन मैंने कहा अभी सब प्रवचन में ही बोलूँगा। ये पर्व, ये अष्टानिका, ये 10 लक्षण और जितने भी पर्व आते हैं, ये हमें संदेश ये देने के लिए आते हैं कि हम ये ट्रेनिंग के रूप में आए हैं आपके बीच में। निभाना आपको ज़िंदगी भर है, साल भर है, और आप फिर भूल जाओ आप फिर भूल जाओ तो मैं फिर आ जाऊँगा।
इसलिए महीने में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी आती हैं। समझ में आया? क्यों? ये पर्व हमें यही संदेश देने के लिए आते हैं। जब पुलिस वाला फॉर्म भरता है और ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए कितने 2 या 3 महीने मिलते हैं, और उस ट्रेनिंग के बल पर ज़िंदगी भर वो अपनी ड्यूटी करता है, और फिर अगर कोई गलती करे तो उसे पनिशमेंट मिलती है। तो ऐसे ये पर्व हमारे लिए ट्रेनिंग के रूप में आते हैं। सुमित प्रकाश जी भाई साहब कहते थे कि ये ट्रेनिंग के जो पर्व हमें ये संदेश देने के लिए आते कि हमें जीवन कैसे 1 साल जीना है। ये इसलिए नहीं आते कि आपको 10 दिन 16 दिन कंप्लीट करने हैं, और इसमें होने वाला कुछ नहीं है। आपकी 16 दिन पर्व में आने के लिए मजबूरी कही है, लेकिन पूरा जीवन जीने के लिए ज़रूरी कहा है। एनीवे, तो मैं संलेखना के बारे में बता रहा था। संलेखना जो होती है एंड टाइम पर एक दिन में नहीं होती है। हमारी संलेखना आज से ही चालू होती है। एक कविकार ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। नहीं समझ में आया होगा कुछ? सुनो। महिलाएं, एक बार थका हारा व्यक्ति बहुत संसार से विरक्त हो गया, बोला अब नहीं जीना, मुझे मरना ही है, अब तो कसम खा ली भैया, मरना है उसके लिए। क्या किया जाए फिर? मर जाऊं? मरना ही अगर उपाय होता तो कितने सारे टेंशन है, स्ट्रगल कितना कर रहे हैं, सब पैकेज के नाम पे पैक हो रही है ज़िंदगी, फिर भी जी रहे ना। अगर हर कोई ऐसी कसम खा ले कि मरना है मुझे, तो फिर तो संसार खाली हो जाएगा। लेकिन नहीं मरते कोई भी। मरने के लिए भी तैयारी चाहिए, ऐसे नहीं मर जाता कोई। मरने वाले के विचार देखो, बैक में जाके उसके लाख कोशिश करता है, तब जाके कोई एक सफल होता मरने वाला। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि वह व्यक्ति थका हारा व्यक्ति जो था वो मरने के लिए तत्पर हो गया, सोच रहा मुझे मरना है। जब वो कुएं के पास से निकल रहा तो महिला को बोला, पनी जो सिर पे लेके चलती ना बर्तन, तो उन्हें पनिहारन बोला जाता है। हिंदी भाषा में शब्द है पनिहारन। 1 बर्तन 2 बर्तन 3 4 बिना पकड़े, इतना बैलेंस किसने सिखाया, किसने सर्कस दी इसको? तो वो क्या कर रहे थे, जब पानी खींचते ना तो वो पत्थर रहता है कुएं पर, घाट बोलते हैं उसको हमारे यहाँ भाषा में। नदी का घाट होता है, तालाब का घाट होता है, कुएं का घाट होता है, कपड़े धुलते वो घाट बोलते हैं। अब तो वो सब परिवेश चेंज हो गया, अब तो देखने को भी नहीं मिलता जनरेशन को। मैं तो गांव का हूँ इसलिए मुझे सब पता है। तो वो व्यक्ति जो टेंशन वाला था वो निकला, ये क्या कर रहे हैं, मुझे प्यास लगी, एक बार पानी पी लूँ फिर सोचूंगा आगे मरना है कि नहीं मरना है। तो वो जैसे ही कुएं के पास गया और महिला से बोला, हे देवी, हे माता, दादी जो भी है, कि मुझे पानी पीना है, प्यास लगी, आप पानी पिला दीजिए। पानी पीने के पहले उसकी दृष्टि पड़ी एक पत्थर पर। उस पत्थर पर निशान बने थे, लाइन लाइन सी बनी थी। तो बोली ये क्या है, इस पे आके कौन डिजाइन बना गया, यहाँ क्या ज़रूरत है डिजाइन बनाने की? तो उस महिला ने बोला ये डिजाइन नहीं है, ये किसी ने बनाया नहीं है। हम लोग रोज़ पानी भरने आते ना तो वो रस्सी खींचते हैं, और वो खींचते खींचते निशान आ गए। कितने दिन में आए? 1 दिन में, महीने में, साल में, 20 साल, 50 साल, कितना साल लग गया। ऐसे ही हमारी संलेखना 1 दिन में नहीं होने वाली है। मुझे ये समझाना है, वो नहीं समझाना है। आप तो कुएं पे चल गए होंगे आप तो हमारी तैयारी धर्म की 1 दिन में नहीं होती है। बोलो भाई, घर में से कोई गुजर गया तो बोलो शोक नहीं होवे उसके लिए क्या करोगे? 1 दिन में ही एनीवे गए तो गए। अभी ऐसा होगा आपके साथ? नहीं होगा, हो भी नहीं सकता है। लेकिन हाँ, जिस समय तुम जागृत हुए उस समय तुमने सावधानी बरती तो तुम जागृत हो सकते हो। हर किसी के अंदर दृढ़ता नहीं होती है। घर में आग लग गई। पवन जी को जानते हो आप? मंगलायतन मेकर, पवन जी मंगलायतन, बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत सारी फैक्ट्री है, मुझे वो नहीं बताना। तो एक बार पर्व के समय में या किसी समय मंगलायतन के अंदर विधान चल रहा था। उनका बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सब चीज़ें हैं, वो नहीं बताना मुझे। तो घर में आग लग गई। हजारों लोग विधान में बैठे हुए हैं। विधान के बीच में चलते चलते किसी व्यक्ति ने कान में बोला कि सर आपके घर में आग लग गई है।
क्या करेगा वो जीव? ए विधान बंद करो, विधान बंद करो। आग लग गई, पहले घर में आग लगी, नहीं किसी को डिस्टर्ब ना हो, खुद के बेटे को भी नहीं बताया, पूरे घर में आग लग गई, सोफा पूरा घर का जितना फर्नीचर सब जल गया। लेकिन विधान होने के पहले वो भी उठ के बाहर नहीं निकले। है दृढ़ता आपके अंदर इतनी? जब ये चीज़ें सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसी दृढ़ता हमारे अंदर भी होती काश। तो उन्होंने उठे नहीं, और विधान होने के बाद भी किसी को हवा नहीं होने दिया। और फिर जो हुआ उनके नौकरों चाकरों ने किया, बचा तो ठीक, नहीं बचा तो ठीक, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। तो क्या करना चाहिए भाई? समाधि बोलो कब होगी हमारी, कब होगी? सब लोग सोचते हैं करना 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 है, करना है। ये भी तो सोच यार, मरना भी तो है, क्यों नहीं सोचता है? करने करने का भूत सवार है, जो अगर मर गए तो क्या करोगे? हाँ, भूत बन के आओगे क्या इधर करने के लिए? मेरी पढ़ाने की स्टाइल थोड़ी ऐसे ही कहानी टाइप में सुना करके, है ना, मैं डायरेक्ट वो चीज़ घुमा फिरा के ही नहीं करता हूँ, आपको समझ में आ जाए, गले से उतर जाए, सुनना। मैं अभी कल और परसों का जो आपके बीच में अनियोग का लिया था मैंने, परसों का और कल का मैंने अपना यूट्यूब पे डाला है, उसमें 100-150 लोग देखे, और उन्होंने लगा कि आपके सामने ऐसे कौन से लोग बैठे जो आपके अंदर से ऐसी भाषा निकल रही है। मैंने कहा जाओ हमारे बीच में। समोसरण लगा है, अर्जिकाएँ बैठी हमारे सामने धवल वस्त्र पहने हुए, रियल बोल रहा हूँ, मुझे जो लगता है फीलिंग अंदर से। तो मैं क्या बता रहा था कि एक दिन में कार्य नहीं होता है। बोलो भाई, मैंने जब बोलना सीखा था तो एकदम से बोलना आया था कि धीरे धीरे बोलना आया था? स्लेट पर लिखना आपने ABCD से स्टार्ट किया था, तब माँ ने बहुत शाबाशी दी थी, लेकिन आज आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अच्छे पढ़ लिख के बड़े हो गए और आपको पढ़ना लिखना नहीं आए, तो बोलो शाबाशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भैया? अपेक्षा है। पहले आप छोटे थे, अब बड़े हो गए हो, बड़ों के कुछ खो गया, कुछ संयोग हुआ, कुछ वियोग हुआ, दुखी होने लग गए, खुश होने लग गए, ये तुम्हारी गलती है। परसों 3 दिन पहले एक कोट बोला था, अनुकूलताओं में फूलो मत और प्रतिकूलताओं को भूलो मत। बोलो, घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तुमने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटाया, लड्डू पेड़े बांटे, और वही जब 3 महीने बाद मरण को प्राप्त हो गया तो फिर अब बांटो ना भैया। इसलिए अनुकूलताओं में फूलो मत और प्रतिकूलताओं को भूलो मत। कोट याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम संलेखना के समय का वर्णन करने वाला श्लोक कहते हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या। अभी मैं संस्कृत में तो नहीं समझाऊंगा। क्या कह रहे? समाधि किस समय किस कंडीशन में अप्लाई होती है? अब बताओ भैया, हमारे तो कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, आपके तो बचे होंगे 20-25 साल, मेरे तो 2-5 साल ही बचे होंगे। अच्छा, आपके 2-5 साल होंगे। चलो, ये तो समझ में आ रहा, बात आपकी और हमारी चल रही है। एनीवे, तो किस कंडीशन में समाधि लेनी चाहिए? तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ पे, उपसर्ग के काल में। अब कोई सिचुएशन ऐसी बची नहीं है, हमारी उम्मीद ही नहीं बची कि अब मैं बचूंगी या बचूंगा। पहले तो ज्ञानी भी छटपटाता है कि मैं बचने की पूरी कोशिश करूं, आयुर्वेदिक जितने भी इंतजाम हो सकते सब करेगा, लेकिन जब उसे उम्मीद खत्म दिखाई होने देती है तब वो क्या करता है? समाधि का सोचता है। आहार भी एकदम से त्याग नहीं होते हैं। एक आसन, उपवास, एक आसन, आज ये रसी, आज वो रसी, फिर उसमें भी मात्रा कम करेगा, आज ये सब्जी त्याग करनी, आज वो करनी। पहले उस इतनी सारी चीज़ें त्यागी हुई है, फिर धीरे धीरे दूध पे आता है, फिर छाछ पे आता है, फिर पानी पे आता है। एकदम से होता है क्या? नहीं होता ना। तो ये धीरे धीरे करता है। फिर दुर्भिक्षे जरसी रुजायम, कि भाई झुलस गया है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी घर में आग लगी थी, वही वाला उदाहरण दे रहा हूँ, और उनका नहीं हटके, कि घर में आग लग गई, सबसे पहले किसको बचाया जाए? सोना चांदी, डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, अकाउंट, किसको? स्वयं को। मम्मी को नहीं, पापा को नहीं, बच्चों को नहीं, स्वयं को बचाओ। इतने आत्मज्ञानी हो गए इतनी जल्दी, वाह नाइस।
तो बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन ये यहाँ बैठ के कह रहे हो, घर में आग लग जाए तो? बाप बड़ा ना भैया। वाह, आपको तो पता है सबसे बड़ा रुपया। ये स्वार्थी संसार है। हमारे संयोगों के कारण हम तुम एक दूसरों पे मरते हैं, विचार करते हैं। जब संयोग वियोग हमारे अलग अलग हो जाए ना, तो जीते मरते तक देखना पसंद नहीं करते। हमारे यहाँ की भाषा में कहें तो हम सुअर को देखना पसंद करेंगे, लेकिन तुझे देखना पसंद नहीं करेंगे। ये लैंग्वेज होती है लोगों की। हम बिष्टा को देख सकते हैं, लेकिन तेरे को नहीं देख सकते। हम त्रियंचों से बात कर लेंगे, लेकिन हम आपसे बात नहीं कर सकते। 10 लक्षण चालू हो रहा है ना कल से, अभी आएगा इसमें 2-3 घंटे का 6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे इस विषय के लिए। तो क्या होता है, क्यों होता है ये सब? ये हमारा अहंकार ले डूबता है, मान कसाय ले डूबती है। कब तक? जब तक हमारे हिसाब से नहीं हो जाए तब तक। जगत हमें बुरा क्यों दिखाई देता है भाई साहब? घर परिवार के लोग हमें बुरे क्यों दिखाई देते हैं? बुरे होते नहीं हैं, दिखाई देते हैं। उसका रीज़न क्या है? कि जो हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, इसलिए हमें वो बुरे दिखाई देते हैं। पापा मोबाइल चाहिए, पढ़ाई करो। मम्मी मोबाइल चाहिए, ओके बेटा। मम्मी अच्छी हो गई, पापा बुरे हो गए। ये उदाहरण इसमें नहीं है, ये उदाहरण मैं आपके घर से ढूंढ के लेके आ जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें किसको सिखाई? छोटा सा बच्चा है, 6 महीने का, 1 साल का है, खेल रहा था खिलौने से घर में अपने। एक पड़ोसी का बच्चा है, उसने खिलौना लेके भागना चाहा, ऐसा झपट्टा मारता है वो जैसे उसका 3 लोग की वस्तु कोई छीन ली हो। किसने सिखाया उसको? अभी तो जन्म ही है ना वो, 1 साल का। वो किसने सिखाया ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु तेरी है? समझते हैं अनादिकाल का संस्कार ही है। ये हमारा, ये तुम्हारा, ये हमारे परिवार वाले। मैं अभी 4 दिन पहले बोला था, ये हम सब परिवार वाले नहीं, साधर्मी है। आप साधर्मी देखोगे नहीं तो आपको कसाय होंगे, राग उत्पन्न होंगे, दुख उत्पन्न कराएंगे ये सब। देखो, जिसका इलाज ना दिखता हो, कौन समाधि लग सकता है? मिटने का उपाय ना दिखता हो, ऐसे उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्ष आ जाने पर, वृद्ध अवस्था आ जाने पर, रोग हो जाने पर धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग किया जाता है। इसे गणधर देव ने भी सल्लेखना कहा है। परिस्थिति नहीं है भैया, चलने के लिए अब नहीं बचूंगा जीवन, तो समाधि लेने की भावना कर ली। और मान लो 2 दिन में ठीक हो जाए तो? आज कंडीशन ये है, अगला क्षण हमारा नहीं बचेगा, और नियम ले लिया मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ, और परिस्थिति प्रतिकूल से अनुकूल हो गई कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद, तो क्या करेगा? मर जाएगा फिर से? नहीं मरेगा। अब वो अपना जीवन इतना धर्म में लगाएगा कि अब उसे घर वालों से क्या, किसी से भी मतलब नहीं है, शरीर से भी मतलब नहीं रहेगा। देखो, आज जो भावना अपनी चल रही है समाधि के लिए, जो भाव चल रहे हैं, 2 अपेक्षाएं होती हैं। मुनिराज जिस परिस्थिति में दीक्षा लेते हैं उस परिस्थिति में जीवन नहीं निकाल पाते, समाधि नहीं ले पाते। मैं अभी बताऊंगा इसमें, अभी कल से प्रवचन किसका होगा पता नहीं, मैं बताऊंगा। डॉक्टर स्वयं प्रभा जी भी शायद आ रही हैं, तो शायद उनका होगा या क्या पता, देखते हैं, नहीं तो इसको कंटिन्यू कर। तो जिस कंडीशन में, जिस भाव से हम दीक्षा लेते हैं, जिस भाव से हम धर्म करना चाहते हैं, वो धर्म हमारी ज़िंदगी भर बरकरार नहीं रहते, बदलते रहते हैं। आपने कोट सुना होगा छोटे दादा का, ये संयोग सदा नहीं रहेंगे, ये भाव मेरे सदा नहीं रहेंगे, और ये दोनों रहे तो जरूरी नहीं कि मैं रहूँगा। अब बताओ। नहीं समझ में आया? हाँ, कोट है ऐसे, पढ़ो आप, कितना अच्छा है। आज मैं जिस चित्त से, जिस भाव से यहाँ बैठी हूँ, ये भाव हमारे सदा नहीं रहेंगे। वो सुना होगा ना, एक मुनिराज ध्यान कर रहे और किसी ने पूछा गणधर देव ने सर्वज्ञ भगवान की वाणी में कि भगवान, ये मुनिराज ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, इनके अभी परिणाम जैसे हो रहे वे ऐसी गति में अगर मरण को प्राप्त होते हैं तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो बोले अभी की अवस्था देखी जाए, अभी सिचुएशन देखी जाए तो शुद्ध उपयोग में केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। और 1 मिनट बाद फिर से पूछा, अभी क्या करेंगे?
शुद्धोपयोग से बाहर आ गए, अगर ऐसी अवस्था चलती रही तो नरक चले जाएंगे। कुछ समय बाद फिर पूछा तो बोले स्वर्ग चले जाएंगे। क्यों? क्षण क्षण में परिणाम बदलते हैं, हर एक मिनट में परिणाम बदलते हैं। टोडरमल जी, पंडित जी तो यह कहते हैं कि अगर परिणाम एक जैसे हो जाएं, पहले तो एक जैसे होते ही नहीं है, हर क्षण में कभी पुण्य उदय आता है, कभी पाप उदय आता है। शुद्धोपयोग में एक कंटिन्यू नहीं रह सकते आप, रह जाओ ना तो फिर अच्छा है। सम्यक दर्शन केवल ज्ञान तो ले ही सकते ना। गृहस्थों के लिए कब, कितने बार में, कितने महीने में शुद्धोपयोग होता है? सुबह बात आई थी ना, 6 महीने में। कि सम्यक दर्शन लायक, केवल ज्ञान लायक होता है? नहीं। देखो ऐसा है, लोग फूल फेंक देते हैं खुशबू निकल जाने के बाद। ऐसा ही होता है ना संसार में, लोग फूल फेंक देते हैं खुशबू निकल जाने के बाद, और लोग घर से आदमी को फेंक देते हैं आत्मा निकल जाने के बाद। तो बोलो भैया हमारा संयोग कब तक है? जब तक आत्मा है। हम आपको साधर्मी देख रहे हैं, कब तक? जब तक आत्मा हो। और आत्मा निकल जाने के बाद 48 मिनट होते ही साथ चलो भैया टाइम हो गया। इतनी वैल्यू है हमारी 48 मिनट की। भावार्थ जिनके पास ग्रंथ है वो देखो, नहीं तो सुनिए। देह में रहना तथा देह की रक्षा करना तो धर्म को धारण करने के लिए है। मनुष्यपना, इंद्रिया और मन इत्यादि का प्राप्त करना, वह सब तो धर्म का पालन करने से ही सफल होगा। पॉइंट आ गया? किससे सफल होगा? धर्म धारण करने से। फिर से, देह में रहना तथा देह की रक्षा करना तो धर्म को धारण करने के लिए है। किसके लिए? धर्म धारण के लिए। मजबूरी कहा है, जरूरी नहीं है। मनुष्यपना, इंद्रिय और मन इत्यादि प्राप्त करना, वह सब तो धर्म पालन करने से सफल होगा। मनुष्य भाव मिल गया आपके लिए, बताओ तो आप उसमें अहंकार मानेंगे कि आपको मनुष्यपना मिलने के बाद आपको उसको जीवन में सफल बनाएंगे, उसके लिए मनुष्यपना मानेंगे? सफल बनाएंगे उसके लिए मानेंगे। इसमें क्या अहंकार है कि हमारे लिए 5 इंद्रिय मिल गई और ये शरीर मिल गया, अनुकूलताएं मिल गई, बंगला मिल गया और प्रॉपर्टी मिल गई? इसमें कोई दम नहीं है। जहाँ धर्म का ही नाश जहाँ धर्म ही का नाश होता दिखाई दे, ऐसा निश्चय हो जाए कि अब धर्म नहीं रहेगा, श्रद्धान ज्ञान चारित्र नष्ट हो जाएगा, वहाँ धर्म की रक्षा के लिए देह का त्याग करना ही संलेखना है। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? भाई जहाँ लगे आपको कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, अब हमारे लिए भ्रष्टता के अलावा सील लुट रहा है, हमें अब कोई बचाने वाला नहीं है, सती है कोई, अब वो सोच रहे अब मैं नहीं बचूंगी, तो वो क्या करेगी? चंदन वाला, अनंतमती, कितने सारे प्रसंग खड़ा करूं मैं आपको। हाँ, जंगल में गई, बेस्या बाजार में बिकी, जंगल भील के राजा ने किडनैप कर लिया। दृश्य खड़े हो रहे हैं ना आपके अंदर वो सब, तो वो सब खड़े होने मतलब अब सिचुएशन क्या करे? अब तो बचने के कोई चांस नहीं है, अब बेस्या बाजारों में बेचा जा रहा है तो बिक जाऊं, ऐसा सोचा होगा चंदन वाला। अनंतमती को झूला झूलते में से एक विद्याधर उठा के ले गया। वाह बहुत अच्छा, विद्याधर आया मुझे लेने, ऐसे खुश हुई होगी। तो क्या करे अब, जब चंदन वाला हार थक करके सब चीज़ें कर चुकी थी और एक अर्जिका मिली और उसी समय आहार भी हुए, रंगोली बनाई, फैमिली वाले भी आ गए। फैमिली वाले घर से जाके मिलते हैं कि अब तो चलो बेटी, तो क्या कहोगा? वाह पापा आप आ गए, अच्छा हुआ, नहीं तो मैं तो भूल जाती आपको। नहीं, वो कहती है पिताजी अनंत संसार बसाए मैंने, अनंत घर बसाए मैंने, अनंत संयोग पाए मैंने, अब मैं वो संयोग नहीं चाहती, अब तो मैं निज में रहूंगी मैया। कौन सी मैया से कह रही? अर्जिका मैया से कह रही वो। अब मुझे दीक्षा दिला दो। आप सुनो, प्रसंग पढ़ो, यहाँ पे वो बड़े पंडित जी की रचनाएं नहीं, तो मैं खोल खोल के आपको इतना पढ़ाता, आपको रोम रोम उछलते थे। अब मैं अकेला, मैं तो अभी प्रिंट निकाल लूँ अभी, लेकिन आप क्या करेंगे? मेरे पढ़ने से अकेले क्या होता है? तो ऐसा है कि देह जाए तो जाए, लेकिन माया न बढ़ते रोम में। श्रीमद राजचंद्र जी,
देह जाए तो जाए लेकिन धर्म न भ्रष्ट हो हमारे से। विकल्प भी नहीं आए, भाव भी नहीं आए। कब? जब तक धर्म होगा तब तक करेंगे, लेकिन भाव नहीं बिगाड़ेंगे। बड़े पंडित जी को कोट है, भाव किसी के लिए बिगाड़ो भाव हमारा ही बिगड़ेगा। हम दुखी होते हैं ना किसी भी चीज़ परिस्थिति को देख करके कि एक बिल्डिंग बनी किसी की ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर बनवा लीजिए ना। ये रोड ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए थे, ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। कितनी सारी चीज़ें हैं, क्यों दुखी होते हैं? तुम्हारे हिसाब से होने वाला है, तुम घर के मालिक हो यहाँ के, फिर खा दुखी होते हैं हम बिना उसके। क्यों दुखी होते हैं? बाहर का कर्तव्य ममत्व देख करके, अनादि के संस्कार देख करके। होने वाला है तुम्हारे हिसाब से? नहीं होने वाला ना, फिर क्यों करते हो? चलती है नहीं और चलाने की कोशिश करते हो, वो नहीं चलती इसलिए दुखी होते हो। जानते हो पर मानते नहीं हो। भाई पता है तुम्हें इस परिवार में एक जन से किसी के आगे तुम्हारी बनती नहीं आपस में, फिर भी तुम उससे ही उलझते हो। मत उलझो ना यार, उसको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, हमें तो फंसे में टांग अड़ानी है, उलझना ही है। हाँ, 5 उंगली में से एक नहीं है, वो 4 हैं। तुम किसको देख के दुखी हो रहे हो? एक नहीं है। अरे यार 4 में देख के खुश रहे ना। भोजन में नमक नहीं है, 56 प्रकार की डिश सामने रखी है, तुम एक चीज को दुखी हो रहे हो। इतनी सारी चीजें मिली, उसमें संतुष्टि नहीं है। एक साधर्मी थे, उनके पास कुछ नहीं था, बस 2 वक्त की रोटी और 2 समय का रहने खाने की व्यवस्था है, लेकिन खुश इतने कि जैसे करोड़पति हो। वो करोड़पति भी दुखी है। क्यों? मान्यता है ना, अपनी अपनी थिंकिंग है, अपना अपना माइंड सेट है। मैं परसों बोला था ना 2 लाइन, बोलूं फिर से। मान्यता में घट रहा और मान्यता में बढ़ रहा, आत्मा में न कुछ घट रहा और आत्मा में न बढ़ रहा। बताओ भैया, सब कुछ बढ़ रहा है किसमें? मान्यता में। क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। जो कुछ हम ले नहीं जा सकते उसके पीछे भागे जा रहे हैं, और जो लेके जा सकते उसको छोड़ रहे हैं। क्या लेके जा सकते हैं आप? अपने परिणाम, अपने कर्म। उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। और जो चीज़ कर नहीं सकते हो, ले नहीं जा सकते, उसके पीछे भागे जा रहे हो। नरक में जाओगे तो उधर से जो नारकी है वो पूछेगा, बेटा क्या किया था पहले? बैंक बैलेंस इकट्ठा किया था, लाए हो क्या कुछ? कफन में जेबें नहीं होती हैं, कफन में जेबें नहीं होती हैं। 2 मीटर का चद्दर होता है, उड़ा देते बस। कहानियाँ सुनते सुनते तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अप्लाई करने के लिए आता है तब हम कंडीशन अप्लाई नहीं करते हैं, हम छोड़ देते हैं उस जगह। हाँ, देखो फिर से, कोई पूर्व जन्म का बैरी, असुर, पिशाच आदि देव। 1 मिनट। देखो, एक अनंग सरा को सुना है आपने? जानते हो कौन थी? विशल्या का कुछ पर्याय था उसका, कुछ पूर्व का आगे पीछे नहीं। एनीवे छोड़ो। अनंग सरा, अनंग सरा जो थी, उसको भी कोई उठा के ले गया। ऐसा ही था ना, जंगल में ले जाके भटक गई वो। फिर पिताजी ढूंढते ढूंढते थक गए, सैनिक थक गए, सब लोग हो गए, सब कुछ हो गया, अब उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन जैसे तैसे पता चला कि हमारी बिटिया अनंग सरा यहाँ पे इस जंगल में, घने जंगल में, कितने वर्षों बाद के बाद भी नहीं मिली, लेकिन आज हमें पता चला यहाँ पे है। किसी ने बताया, विद्याधर ने, जिसने भी, तो वो वहाँ पे पूरी सेना के साथ पहुँचे। लेकिन जब पहुँचे तो उसके लिए कौन निकल गया? अजगर। पिताजी ने धनुष बाण उठाया, किसके लिए? अजगर के लिए। अब बताओ भैया, अनंग सरा को कोई भी सिचुएशन नहीं दिख रही है बचने की। वो सीमा भी निश्चित कर चुकी थी कि मैं इतने क्षेत्र में ही रहूँगी, इसके बाहर नहीं जाऊँगी। पिताजी, आप मार के भी मुझे नहीं बचा सकते हो। अजगर निगल चुका है ना अब उसके लिए, अब मार के भी आप नहीं बचा सकते हो। पिताजी ऐसे कैसे छोड़ देंगे?
बेटी है, जन्म से बड़ा किया है, इसके लिए ये किया है क्या आज? क्या सिचुएशन ऐसी आई तो छोड़ दूं? अब पिताजी तो नहीं होंगे, क्या हुआ होगा? तो अनंग सरा ने कहा पिताजी बचने के कोई चांसेस नहीं है, मैं तो बचने वाली हूँ नहीं, आप इसे मार के और हत्या का दोष कर रहे हो, पाप बांध रहे हो, इससे अच्छा आप इसे अभयदान दे दीजिए, मेरा जो होगा सो होगा, कम से कम इसे तो बख्श दीजिए। बताओ, आपने जगत में देखा होगा, नगर शहर गली मोहल्ले पड़ोसी में, कि घर में सर्प निकला, हमने तो, हमारे यहाँ तो क्या क्या होता है मैं तो बता नहीं सकता हूँ, नागिन देखी, नागिन घर में, और किसी व्यक्ति ने देख ली, तो ऐसी परंपरा आई थिंक, मुझे नहीं पता यहाँ का, अगर नागिन ने उस व्यक्ति को देख लिया तो अब वो छोड़ेगी नहीं उसको। सुना है ऐसा कुछ? मतलब काट के रहेगी अब वो भी। एनीवे, तो मुझे वो जो बताने वो सुनो कि हिंदू लोग वाले क्या करते हैं, जैनियों का तो नहीं करते होंगे, तो वो हिंदू लोग क्या करते हैं, अगर नागिन ने इसको देख लिया तो उसको जिंदा जला देते हैं, जिंदा जला देते हैं। आपको पता है, एक हरिवंश पुराण में रास्ते में चलते चलते एक सर्प दिखा, मैं अभी पूछूंगा नाम, अभी बताना नहीं, रास्ते में चलते चलते सर्प दिखा और उसने उठा करके झाड़ियों में फेंक दिया, झाड़ियों में मतलब कांटे के ऊपर फेंक दिया, और उसको अगले जन्म में या उसी जन्म में भी अर्जुन ने इतने तीर छेदे कि सही जगह नहीं बची कि अब कहाँ दूसरा बाण लगाऊं। कौन था पता है आपको? कौन? भीष्म पितामह। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। समाधि के लिए बता रहा हूँ, सिचुएशन ऐसी आ सकती है, आप क्या करोगे बताओ? फ्लाइट पे चढ़ने वाला अहमदाबाद 12 जून, किसने सोचा था कि हम यहाँ से चढ़ रहे हैं उधर उतरेंगे? दुनिया ने तो काउंटिंग कर दी, 260 लोग मेंबर मारे गए। तुम्हें पंचेंद्रिय पता है इसलिए तुम बोले हो इतने मारे गए, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, कहाँ गए ये सब? अनंत मारे गए। आज उनका दुख दर्द चीख अहंकार नहीं दिखती है, उनका ममकार नहीं दिखता, इसलिए तुम बोलते हो कि 260 लोग मारे गए। बट क्यों? संगी पंचेंद्रिय तक ही क्यों? क्योंकि तुम उसको जानते हो, मानते हो, उसमें ही मनुष्यपना तुम साबित कर सकते हो। आलोचना पाठ पढ़ते हो आप? डेली आलोचना पाठ पढ़ते हो? सलेखना वाला जीव कैसे चिल्ला के कहता है, हाँ मैं दुष्ट अपराधी। क्या कहता है? हाँ मैं दुष्ट अपराधी, कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। चिल्ला के कहता, पढ़ो तो उसके अर्थ। क्यों कहता है वो? सपने मति दोष लगाया हो तो कुछ करो या नहीं करो। मैंने एक दिन भावना के ऊपर भी प्रवचन किया था, फर्स्ट डे। कम से कम भावना भाव प्रतिक्रमण रोज पढ़ो। सोने के पहले 3 लोग के सभी जीव मुझे क्षमा करें और मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। और मरते सपने में भी क्षमा मांगते के बाद सो गए और अचानक रात को 12 बजे 1 बजे मृत्यु आ गई और तुम मर गए। ये अवसर मिले या ना मिले क्षमा मांगने का, फिर क्या करोगे? क्षमा मांगने का अवसर मिले या ना मिले, और तुमने भावना जो भाई थी सोने के पहले कि मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें, और तुम मरण को प्राप्त हो गए, तो तुम्हारी समाधि मरण ही तो है। इसमें आएगा अभी कि प्रश्न किया मूलाचार में कि मैं किसी के पास क्षमा मांगने जाऊं और कोई मुझे क्षमा ना करे तो? प्रश्न होता कि नहीं? 10 लक्षण आ गए भाई। अभी आज कल उत्तम क्षमा है, फिर क्षमा वाणी मनाई जाएगी, सबसे गले मिल करके, पैर छू करके, आपस में साधर्मी वात्सल्य निभा करके उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम, क्या बोलते? क्षमा वाणी किसके लिए बताइए मूलाचारों? पता है? मुनिराजों के लिए। असली जब वो समाधि लेते हैं, सल्लेखना धारण करते हैं, तब वो आपस में क्षमा भाव प्रकट करते हैं। वो गाथा भी है उधर पे। तो मैं प्रश्न कर रहा था कि मैं क्षमा मांगू और कोई क्षमा ना करे तो? तुम लोग तो अभी कह दोगे मेरी क्या गलती, मैंने मांग लिया, वो करे या नहीं करे, मेरे क्या करना, यही बोलोगे ना आप। 1 मिनट और है
तो उसके लिए कहा है आपको क्षमा मांगनी आई नहीं है, आपने अच्छे से मांगी नहीं है। या अब क्या करूं, अब क्षमा मांग तो ली है, गले मिल लिए, पैर छू लिए, अब नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं? ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। जब तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाती है देश में, लौकिक में, तो अब क्या करते हो? थाने जाते हो, नेता के पास जाते हो, कोर्ट कचहरियाँ करते हो। और जब पूरे देश में सब चीज़ें करने के बाद भी नहीं मानी जाती तो आप क्या करते हो? धरने पे बैठ जाते हो। लेकिन हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। आप ऐसा कुछ करते हो क्षमा मांगने के लिए? गिड़गिड़ाते हो क्या उसके आगे? आप क्षमा नहीं करोगे तो मैं भोजन नहीं करूँगा, जीवन भर दूध नहीं पीऊँगा। है इतनी शक्ति आपके अंदर? नहीं, ये नहीं कर सकते। बस क्षमा नहीं किया, ये बोल दिया, बस खत्म। अगले साल मिलेंगे आप 10 लक्षण में। संलेखना धारण करने वाले जीव से पूछो क्या होती है क्षमा, ठीक है? कल अगर कल सुनना है कैसी होती है क्षमा तो मिलिए फिर 3:15 से 4, ठीक है? हम सभी जीव भी अपनी धर्म को दे जाए तो जाए, लेकिन धर्म नहीं जाए, इस भावना से हमारा उद्देश्य सफल होना चाहिए। यही भावना होना चाहिए। बाकी शेष चर्चा कल। ओम नमः।